मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार इस समय मौजूद हूं सिरसा में और ये dasarknama.com का न्यूज रूम है। मेरे साथ इस समय सिरसा बार एसोसिएशन के कई बार प्रधान रहे गुररतन पाल सिंह किंगरा है और इन्होंने हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में इन्होंने कुल 10 मामलों को लेकर के प्रदेश की जनता को लेकर के कुछ सवाल मुख्यमंत्री से साझे किए हैं और कुछ मांगें भी की हैं। हम इस पत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। किंगरा जी, जो पत्र आपने लिखा है उसको लेकर के थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के वो पत्र लिखा गया है। पत्र का जो मैं लबोलबाब जो है वो ये है कि जो सरकारी खजाना है वो मुसीबत की घड़ी में लोगों के लिए होता है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से भरा जाता है। तो उसमें मैंने बेसिक जो बात कही है कि एक तो जो हमारा मिडिल क्लास है वो शर्म के मारे यूं ही किसी से कुछ नहीं मांगता, और उसके लिए सरकार ने भी कभी आज तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस मिडिल क्लास की तरफ, और उसको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। उसका पहला इशू मेरा ये है। दूसरा इशू ये है कि जैसे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको सरकार ने हमारी ने कहा है कि हम दोगुना वेतन देने की बात एक की है। तो उसमें मैं चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। जितनी भूमिका पैरामेडिकल स्टाफ की है उतनी ही भूमिका हमारे सफाई कर्मचारियों की भी है। और तीसरी बात जो है वो जैसे आज के दिन प्राइवेट स्कूल, जैसे बड़े बड़े कारपोरेट हाउस हैं या कुछ नेताओं द्वारा चलाए जा रहे जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने बिल्कुल शर्म हया खूंटी पे टांग दी। तो लोगों से मतलब पैसा वसूलने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हो, एडवांस में पैसा लेने की बात, किताबों में कमीशन की बात। तो मैंने लिखा है कि ये सारी बातों पे अंकुश लगाओ, और जैसे प्रधानमंत्री ने बाकी मदों पे या MP MLA की तनख्वाह में 30% तक की कटौती की, कुछ कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की, तो इसमें भी प्राइवेट स्कूलों की फीस में 30% तक कटौती की जाए। और जो ये किताबें अपनी मर्जी से सिलेबस चेंज कर रहे हैं उसको भी इनकी मनमानी को रोका जाए। अगला इशू मेरा ये है कि बिजली के बिल, जो हमारा बिजली विभाग आज लोगों को एक क्या कहते हैं कि एवरेज बेस पे भेज रहा है, रैंडमली वो जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली का बिल इस पीरियड का बंद, मतलब माफ़ किया जाए लोगों का, सभी लोगों का। पानी का बिल भी माफ़ किया जाए, जो हाउस टैक्स है वो भी माफ़ किया जाए। हाउस टैक्स तो पूरे साल का भी माफ़ किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी मतलब ये संख्या या बहुत बड़ी आमदन नहीं है, बहुत बड़ी राशि ये नहीं है। इसके साथ जो मेरा मुख्य बिंदु अगला है वो ये है कि किसानों को बीज और खाद में सब्सिडी देनी, और उनका जो ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं, जो ट्यूबवेल का बिल है वो भी माफ़ करना। क्योंकि आज अगर हमारी अर्थव्यवस्था को उठाना है तो ये उठेगी तो किसानी से उठेगी। अगर किसान के पास पैसा आएगा, किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी आज हमारी अर्थव्यवस्था वो सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। और इसके बाद जो बहुत से इशू ऐसे हैं, जैसे मैं कहना चाहूँ कि किसान के साथ जो भी रिलेटेड इशू हैं उनके ऊपर किसान को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करनी बनती है हमारी सरकार में। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार को सोचना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो इशू हैं, ये सब आम जनता से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना जी, ये मेरा। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि ग्रीन कार्ड को लेकर के जिन लोगों के पास पीला या गुलाबी कार्ड नहीं, ग्रीन कार्ड है, वो जो मिडिल क्लास की जैसे आपने बात कही कि वो ऐसे लोग हैं कि ऐसा एक तबका है जो किसी से न तो जी बिल्कुल मांग सकता। जो यहाँ पे आज के दिन महामारी के समय ग्रीन कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड,
गुलाबी कार्ड, इसमें लोगों को क्यों बांट दिया गया है? भूख तो सभी को लगती है, हर पेट को भूख लगती है भाई, तो सभी को राशन क्यों नहीं मुहैया करवाया जा रहा? मैंने पहले भी ये इशू उठाया था, आज भी मेरा यही इशू है। जी, तो क्या लगता है इस पत्र पे मुख्यमंत्री कोई संज्ञान लेंगे या इसको लेकर के आप, क्योंकि वकील हैं पेशे से, तो क्या आप उम्मीद करते हमारा काम है वो सरकार को चेताना, लोगों की बात को रखना, मानना ना मानना वो सरकार के हाथ है। वो आज पावरफुल हैं, अपनी मनमर्जी भी करते हैं, कई दफ़ा कर भी जाते हैं, ना भी करें, लेकिन बात जो है वो जनता की है। जो आज तक उनके नॉलेज में कभी नहीं आई, किसी ने नहीं लाए, तो मैं वो बात उनकी नॉलेज में लेके आया हूँ। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ गुररत्न पाल सिंह किंगरा। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री को इन्होंने पत्र लिखा, उस मुद्दों को लेकर के हमने भी इनसे चर्चा की। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।